हाय हेलो नमस्कार, दिस इज मुक्ति एंड वेलकम टू मुक्ति बायोलॉजी ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनेटल ट्रैक होता है वो कैसे होता है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया था, फिर और एक बार 2 सेकंड में बता रहा हूँ। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, लाबिया मेजोरा है, लाबिया माइनोरा के बारे में बताया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये होता है जो क्लिटोरिस होता है, इसको बोलते हैं मेल पेनिस। मेल में पेनिस होता है, यहां से ही फीमेल में क्लिटोरिस होता है। यानी क्लिटोरिस मैं कहूं तो क्लिटोरिस इज इक्विवेलेंस टू, यानी समान हो किसके साथ है, पेनिस के साथ। वैसे ही जो लाबिया मेजोरा होता है, लाबिया मेजोरा जो पूरा का पूरा कवर करके रहता है, लाबिया मेजोरा इज, ये माना जाता है कि लाबिया मेजोरा इज इक्विवेलेंस, समान होता है, स्क्रोटम के बराबर होता है। लाबिया मेजोरा मेल में स्क्रोटम के बराबर होता है, जिसमें वहां दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है इक्विवेलेंस माना जाता है, यानी फंक्शन भी इक्विवेलेंस माना जाता है। जो इसके अलावा जो यहाँ हाइमेन होता है, यानी वेजाइनल ओपनिंग के प्लांट पास 2 ऐसे ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे, ये ग्लैंड को बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड। इसे बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड। और ये जो बार्थोलियन ग्लैंड होता है, ये इक्विवेलेंस होता है मेल का बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी काउपर्स ग्लैंड। हम पढ़ चुके हैं, जो पेनिस होता था, यहाँ पेनिस में यहाँ भी 2 ग्लैंड्स ऐसे थे, तो इसे बोलते हैं हम लोग काउपर्स ग्लैंड, यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसे बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड। इसे बोलते हैं और भी नाम में जाना आता है, इसे बोलते हैं बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलियन ग्लैंड। यानी जो बार्थोलियन ग्लैंड होता है, बार्थोलियन ग्लैंड बराबर होता है काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। ये फीमेल है, ये मेल है, यानी क्लिटोरिस मेल के पेनिस बराबर होता है। इसे आप ध्यान में बिठा लो, क्योंकि यहीं से भी एक क्वेश्चन आता है जो मैं बोल दिया। इसके बाद हम फीमेल में जो होता है, फीमेल में नॉर्मली जैसे कि मेल में 3 ग्लैंड था, वहां सेमाइनल वेसिक्यूल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था। वैसे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही ग्लैंड है, 2 पेयर में रहते हैं, और इसका नाम होता है बार्थोलियन ग्लैंड। और इसके अलावा और भी ग्लैंड है, इसको मामारी ग्लैंड कहते हैं और उसको ब्रेस्ट नाम में जाना जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेस्ट। जो सेकंड ग्लैंड होता है, जो बार्थोलियन ग्लैंड के अलावा, उसे बोलते हैं ब्रेस्ट, यानी मामारी ग्लैंड। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ब्रेस्ट। ओके, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ग्लैंड्स मेनली देखने को मिलता है। एक होता है बार्थोलियन ग्लैंड, जो एक पेयर में रहते हैं, और बार्थोलियन ग्लैंड से सीक्रेशन होता है म्यूकस। बहुत सारे म्यूकस सीक्रेट होके जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है और जो हाइमेन के आसपास, यानी जो वहां क्या करते हैं, थोड़ा सा म्यूकस बना के वहां लुब्रिकेट कर देते हैं, ताकि जब पेनिस वहां एंटर करे, कंट्रैक्शन होने में थोड़ा हेल्प करता है। इसीलिए वहां से कुछ म्यूकस सिक्रेशन होने के लिए बार्थोलियन ग्लैंड हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ग्लैंड होता है, उसे बोलते हैं मामारी ग्लैंड, और इसको नॉर्मली ब्रेस्ट कहते हैं। हम पढ़ेंगे अभी डिटेल अबाउट ब्रेस्ट। जो फीमेल्स होते हैं, नॉर्मली उनका जो एक मसल होता है, चेस्ट रीजन में एक मसल होता है, वो मसल को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। और वो पेक्टोरलिस मेजर जो मसल होता है, वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ब्रेस्ट। ऐसा नहीं है कि जो ब्रेस्ट होता है वो मेल में नहीं होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट जो फीमेल में होता है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कर जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी एज आ जाता है, प्यूबर्टी के बाद जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज फीमेल में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने के लिए
दो हार्मोन्स का जरूरत है, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन हैं जो फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट करने में, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। वो दो हार्मोन है, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्यूबर्टी के टाइम आता है। और इसके कारण जो ब्रेस्ट होता है उसका जो साइज होता है वो इंक्रीजमेंट कर जाता है। और अगर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर का हार्मोन का बैलेंस, जो हार्मोन का लेवल अगर इनबैलेंस हो जाए, अगर हाई ईस्ट्रोजन हो जाए, तो इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होते हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ये इनका लेवल जो होता है बढ़ जाता है, और ईस्ट्रोजन के कारण भी, ये बहुत सारे कारण है, लेकिन इसके अलावा एक ईस्ट्रोजन भी एक कारण है जिसका अगर अमाउंट बढ़ गया तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस संभावना है। इसीलिए अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट ब्रेस्ट को वहां से रिमूव कर लेते हैं। जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो ब्रेस्ट का रिमूवल कर देते हैं। और ये जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ये आफ्टर प्यूबर्टी जब शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट का जो अगर ये एक्सटर्नल पार्ट हम देखेंगे, यहां एक मसल होता है, ये मसल को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। ये जो मसल है ये चेस्ट पर्सन है, इसे बोलते हैं पेक्टोरलिस मसल। और यहीं से चेस्ट पर्सन होता है, इसे बोलते हैं हम लोग को पेक्टोरलिस मेजर। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ है इसे बोलते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट टू राउंडेड ओवल शेप होते हैं, और जो मेल में होते हैं ब्रेस्ट, इन मेल में तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस होता नहीं, इसीलिए मेल में जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज होता है वो रूडिमेंटरी होता है, यानी बहुत छोटा होता है। इसके अलावा जो यह टो राउंडेड शेप ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट में जो आउटर पार्ट है इसमें एक स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं निपल। इसे बोलते हैं निपल। एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, इसे बोलते हैं निपल। और जो निपल के साइड में एक सर्कुलराइज्ड मैनर में, यहां एक सर्कुलर मैनर में कुछ डार्क पिगमेंटेड, कुछ पिगमेंट डिपोजिशन हो जाते हैं। ये पिगमेंट का कलर वेरी करता है, पिंक कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर हो सकता है, मे भी ब्लैक कलर हो सकता है। इसे बोलते हैं एरियोला। इसे बोलते हैं एरियोला। और ये एरियोला का कलर होता है, ये डीपली पिगमेंटेड होता है और इसका कलर वेरी कर सकता है, मे बी ब्लैक, लाइट ब्राउन, मे बी पिंक कलर। इसके बाद जो ब्रेस्ट का अगर इंटरनल सेक्शन हम देखेंगे, ब्रेस्ट का अगर इंटरनली देखेंगे, ब्रेस्ट में बहुत सारे फैट का डिपोजिशन होता है। इंटरनली फैट का मात्रा ज्यादा होता है, और इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं। और ब्रेस्ट में छोटे छोटे लब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। इसका नंबर लगभग 15 से 20 तक वेरी करता है, ये जो लब्यूल्स होते हैं। सॉरी ये ऐसे लब्यूल्स होते हैं, इस लब्यूल को बोलते हैं मामारी लब्यूल्स। ये 15 से 20 नंबर इसका वेरी करता है, 15 से 20 होते हैं, इसे बोलते हैं लब्यूल्स, मामारी लूप्स या मामारी लब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक लब्यूल का अंदर न्यूमरस यानी बहुत सारे ग्रेप्स यानी अंगूर लाइक स्ट्रक्चर इसका अंदर भरा रहता है, छोटे छोटे होते हैं, इसे बोलते हैं आल्ब्यूली। और फीमेल का केस इसे बोलते हैं मामारी ग्लैंड से इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको बोलते हैं मामारी आल्ब्यूलाई। और यकीन मानिए यही जो आल्ब्यूलाई होते हैं यही से प्रोड्यूस होता है मिल्क, यानी जो ये आल्ब्यूली होते हैं ये आल्ब्यूली में प्रोड्यूस होते हैं मिल्क। सपोज ये आल्ब्यूली है, ऐसे बहुत सारे न्यूमरस आल्ब्यूली है, बड़ा वाला लूब है मामारी लब्यूल। मामारी लब्यूल में छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसे बोलते हैं आल्ब्यूली, इसे बोलते हैं आल्ब्यूली। और मामारी आल्ब्यूली, और ये मामारी आल्ब्यूल से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, सॉरी मिल्क। और मिल्क ये व्हाइटिश कलर होते हैं। मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद
ये आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसे बोलते हैं मामारी ट्यूबुल, छोटे छोटे, इसको बोलते हैं ट्यूबुल, मामारी ट्यूबुल। मामारी ट्यूबुल जुड़े होकर बना है, इसे एक डक्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं मामारी डक्ट, मामारी डक्ट। मामारी डक्ट आगे जाके थोड़ा सा फूला हुआ है, इसे बोलते हैं मामारी आम्प्यूला। ये आगे जाके थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं मामारी आम्प्यूला, मामारी आम्प्यूला। और कभी कभार क्या होता है कि जो मिल्क अगर प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ के स्टोर होके रहता है। आप काउज का केस शायद देखे होंगे, अगर एक काउज जंगल में फील्ड में ग्राजिंग कर रहा है तो उसके क्या होता है कि कुछ हार्मोनल सिग्नल मिलता है, जिसके कारण आप शायद देखे होंगे जो काउज होते हैं वो फील्ड से रनिंग करके आ जाता है, तुरंत उनका जो बच्चा का याद आ जाता है, तब वो रनिंग करके जल्दी जल्दी आ जाता है, बिकॉज उसी वक्त उनको पता चल जाता है कि उनका जो बेबी है उनको फीडिंग कराना जरूरी है, इसीलिए वो रनिंग करके आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जो मिल्क है स्टोर होके यहाँ रहता है और कुछ सिग्नल के वजह से ये बाहर रिलीज होते हैं और उनको पता चल जाता है कि कब मिल्क प्रोड्यूस होकर यहाँ स्टोर होना चाहिए, और जहाँ स्टोर होकर रहता है इसे बोलते हैं मामारी आम्प्यूला। आम्प्यूला में ही ये स्टोर होकर रहता है, प्रोडक्शन होता है अल्ब्यूली में और स्टोर होकर आम्प्यूला में रहता है। उसके बाद एक डक्ट होता है, इसे बोलते हैं लाटिसिफेरस डक्ट। सॉरी मैं रेड से लिखा हूं तो समझ में आ जाएगा, लाटिसिफेरस डक्ट है। और लाटिसिफेरस डक्ट होते हुए ये जो मिल्क है बाहर ट्रांसपोर्ट होके आता है। जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, अगर ये मामारी लूप्स है, लूप्स का अंदर अल्ब्यूली है, अल्ब्यूली जुड़ा हुआ है ट्यूबुल से, ट्यूबुल डक्ट से, डक्ट आम्प्यूला, आम्प्यूला से लाटिसिफेरस डक्ट। इसी के द्वारा जो मिल्क होता है ये निप्पल होते हुए बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका अंदर जो होते हैं ये लोब्यूल का अंदर ऐसे फाइब्रस टिश्यू बहुत होते हैं जो इसे सपोर्ट करके रखते हैं, ताकि इसके अलावा जो फैटी एसिड होता है यानी फैट का मात्रा बड़ा हो जाता है। फैट का मात्रा अगर ज्यादा है और यही फैट ही डिसाइड करता है अगर जो साइज ऑफ ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट का साइज अगर बढ़ जाता है यानी ग्रो अप हो जाता है, इंक्रीज हाईली होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ द फैटी एसिड। समटाइम्स किसी किसी केस में क्या होता है कि अगर फैट का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है। अगर स्मॉल करने का भी तरीका है, जो डॉक्टर से कंसल्ट करके जो फैटी एसिड होता है उसका मात्रा अगर कम कर देंगे तो ये जो साइज ऑफ ब्रेस्ट होता है इसका साइज स्मॉल हो जाता है एज कंपेयर जो पहले लार्ज था, इसे हम लोग स्मॉल कर सकते हैं एज कंसल्टिंग विद द डॉक्टर। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से जो प्रोड्यूस हो रहा है मिल्क, ये मिल्क में बहुत सारा कंटेंट होते हैं। ब्रेस्ट में मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो अल्ब्यूली में होता है। मिल्क की प्रोडक्शन होने के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज मैं यहां आपको जो हार्मोन्स के बारे में एक बार बोल देता हूं। जो डेवलपमेंट होने के लिए, सपोज ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो गया, डेवलपमेंट होने के लिए जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मात्रा डिफर करता है, इसीलिए जो साइज ऑफ ब्रेस्ट होता है वो इंक्रीज होता है। एंड उसके बाद जो प्रोडक्शन होने के लिए मिल्क, प्रोडक्शन होने के लिए मिल्क एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन सपोज कोई भी एक लेडी है, अगर फीमेल मतलब प्रेग्नेंट में है अभी, उसका अंदर जो प्रोलैक्टिन का अमाउंट है वो ज्यादा है और वहां मिल्क प्रोडक्शन हो चुका है। और आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। शायद यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेशन, जो प्रोलैक्टिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, बल्कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी सीक्रेशन होता है। और यही ऑक्सीटोसिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में ब्रेस्ट जो मिल्क इजेक्शन करने के लिए, ताकि मिल्क अभी जो है अंदर से बाहर आने के लिए, इजेक्ट आउट होने के लिए हेल्प जो करता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। और ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इजेक्शन यानी मिल्क जो बाहर आता है उसे कौन हेल्प करता है। इजेक्शन में हेल्प करता है
ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन का मात्रा ही बताता है कि अभी टाइम हो गया है टू रिलीज द मिल्क। सेकेंड थिंग, ये जो मिल्क होता है, मिल्क में बहुत सारे कंटेंट होते हैं। सपोज मिल्क में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कुछ होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। मिल्क में वाटर का मात्रा भी मायने रखता है, यानी वाटर भी उससे रहते हैं, मिल्क में रहता है। देन उसके बाद कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन लगभग कुछ कुछ रहते हैं, लगभग विटामिन सब मिल जाता है। लेकिन जो विटामिन सी है, विटामिन सी का मात्रा जो ब्रेस्ट में ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। इसके अलावा ऐसे कुछ आयरन्स होते हैं, सब जितने भी आयरन्स होते हैं, आयरन कुछ मिल जाते हैं, लेकिन जो आयरन होता है वो आयरन का मात्रा थोड़ा कम रहता है। विटामिन अगर देखेंगे, विटामिन सी का मात्रा कम रहता है, आयरन्स बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो आयरन होता है, आयरन का मात्रा कम होता है ब्रेस्ट में। आयरन और विटामिन सी, ये दोनों का मात्रा जो होता है ये कम होता है। बाकी जो भी आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वाटर, कैल्शियम, ये सब का मात्रा अवेलेबल होता है फास्टिंग। सेकंड थिंग, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक येलोइश लिक्विड लाइक मिल्क होता है, मिल्क में येलोइश पार्ट होता है, और इसे बेबी को फीड कराना जरूरी होता है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। फॉर एग्जांपल IgA एक एंटीबॉडी होता है, हम आगे पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। एक IgA नाम के एक एंटीबॉडी होते हैं, जो कि IgA मिल्क में था, मिल्क में रहता है, मिल्क में IgA है। ये IgA इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ये IgA का इम्यूनोलॉजी एंटीबॉडी होता है, और ये एंटीबॉडी जो ब्रेस्ट में ही रहता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, फर्स्ट टाइम इसमें भरा रहता है। ये जरूरी है बच्चा को देने के लिए। अगर यहाँ हम लोग फर्स्ट फीडिंग नहीं कराते, बहुत सारा बीमारी आ जाता है बच्चे में, यानी बेबी में, इसीलिए फर्स्ट फीडिंग यानी जो कोलेस्ट्रम होता है उसे देना जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट। Then in the next class we will discuss about oogenesis, यानी जो एग होता है, यानी ओवरी होता है, ओवरी का टीएस हम लोग को सेक्शन कट करेंगे। हम पहले क्लास में मैंने बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा आगे ओवरी का टीएस, लेकिन इसे छूट गया था, इसे मैं बता दिया। फास्टिंग सेकंड थिंग, आपको जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन करने में हेल्प करता है फास्टिंग। सेकंड थिंग, कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बेबी के पास जाता है, इसे बोलते हैं IgA, ये बोलते हैं IgA। थर्ड थिंग, जब ये सपोज ये यूटेरस है, यूटेरस का मैंने आपको बोल चुका हूं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम था, ये यूटेरस है। और जब आके ये सपोज एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो आके यूटेरस में ग्रो करता है, मैं आपको बोल चुका हूं, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इसी के दौरान क्या होता है कि मदर्स जब आके ये इम्प्लांट हो जाता है तो प्लासेंटा बन जाता है। प्लासेंटा यानी जो दोनों फूड मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, मदर से एक एंटीबॉडी जाता है, उसको बोलते हैं IgG। ब्रेस्ट से जाता है IgA, जबकि IgG जब अटैचमेंट रहता है उसी वक्त वहां चला जाता है। तो जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग को कोलेस्ट्रम, और येलोइश कलर का होता है। और इसके अलावा एक प्रोटीन होता है ब्रेस्ट में, इसे बोलते हैं कैसिन। एक मिल्क प्रोटीन है, ये कैसिन होता है, और इसे ये मिल्क प्रोटीन है, ये भी ब्रेस्ट में पाया जाता है। सो प्लीज मैंने जो जो भी बोला है अभी, आप प्लीज आपका वीडियो पॉज करिए और एक एक लाइन लिखते जाइए। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फास्टिंग सेकंड थिंग, ये भी हमारा जनरल नॉलेज क्रिएट करता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे जानना जरूरी है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओवरी का टीएस। बट इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे पसीना छूट रहा है गर्मी में। प्लीज आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।